तोशाखाना केस ये है क्या? इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस दिया, आम आदमी के समझने के लिए बड़ी बात है। ये क्या है कि इमरान खान साहब ने घड़ियां ली, तोहफे लिए, सरकारी जो डिपॉजिटरी है, गवर्नमेंट डिपॉजिटरी या तोशाखाना जिसे कहते हैं, उधर से लिए और वो बेच दिए। और वो जो केसेस हैं, वो जो रकम जो इस्तेमाल हुई खरीदने के लिए और जो रकम बेच कर हासिल की गई, वो उनको अपने जो सालाना एसेट्स हैं जो इलेक्शन कमीशन में किसी भी एमएनए पे फर्ज होता है वो जमा कराए, वो जमा नहीं करवाए। ये केस है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? इसके देखें, केस बिल्कुल सादा सा है समझने के लिए। तोशाखाना के आप जो भी तहाइफ लेते हैं वो आपने जो है वो डिक्लेयर करने होते हैं, लेकिन जो इमरान खान है उनका स्टांस ये है कि मैंने तहाइफ लिए थे, मैंने जो है वो ख़रीदे थे, 20% पे मैंने जो है उनको रिटेन किया था और मैंने आगे बेच भी दिए थे। उन्होंने इतना क्लेम किया है और इलेक्शन कमीशन में भी ये स्टेटमेंट उन्होंने जमा कराई है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि मैंने चूंकि 30 दिसंबर से पहले मैंने इन तहाइफ को बेच दिया था तो मैंने इसलिए जो है इनको अपने ईसीपी के ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन ये वो कहते हैं कि मैंने बेच दिया तो इसलिए उनको जो है वो नहीं, और इसी बात पे जो है वो ईसीपी ने जो है वो शिकायत दायर की है कि आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि आप अगर बेचते हैं या नहीं बेचते आपको जाहिर जो है वो करना है, एक एक पाई जो है उसमें जाहिर करना है। लेकिन ये अपनी नौयत का एक केस है कि इमरान खान पहले एक फ़र्द हैं जिस पे तोशाखाना का जो है वो केस और फौजदारी कार्रवाई का उनके खिलाफ लगे। और थोड़े से नाजरीन को ये भी बता दें कि सेक्शन 137 के तहत ये हुए, और अगर इनके से इमरान खान एक्यूज़ हो जाते हैं, उनके खिलाफ वर्डिक्ट ये चला जाता है, तो मैक्सिमम जो है वो 3 साल की उनको पेनल्टी कैद है, ठीक है, और साथ में जुर्माना भी ऑब्वियसली होगा। लेकिन साथ में आपको ये भी बता दूं कि अगर इनके और वो डिस्क्वालीफाई भी होंगे ना, डिस्क्वालीफाई वो रेफरेंस ईसीपी का, ठीक है, लेकिन फौजदारी कार्रवाई है तो इसमें जेल होगी। 1 साल से कम की अगर होती है, उनको सजा होती है, तो फिर वो जेल में नहीं जाएंगे, वो जमानती में चल के वो सब कुछ हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक मुख्तसर सा केस है। खैर, हम लोग जफर इकबाल की उसमें बात कर रहे थे कि जब महीने की डेट उन्होंने दी तो उसके बाद एक आउट ऑफ नोवेयर ड्यू टू सम रीजंस नोटिफिकेशन एक जारी होता है और जफ़र इकबाल की जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है और एक नए केस इस केस के लिए एक नए जज जो है वो तैनात कर दिए जाते हैं जिनका नाम हुमायूं दिलावर है। अच्छा, आप एक मिनट के लिए रुकिए, मुझे ये बताएं कि जफ़र इकबाल साहब खुद चाहते थे कि उनकी ट्रांसफ़र हो जाए? देखें, चाहना ना चाहना ये तो जजेस की कभी स्टेटमेंट इस तरह से आती नहीं है। स्टेटमेंट लेकिन मेरी मालूमात ये है, मैं अब आपको अपनी मालूमात देता हूँ और मैं ये बात आपसे डिस्कस करता रहूँ, ठीक है। मेरी मालूमात ये है कि जफ़र इकबाल साहब शदीद दबाव में थे, ठीक है, और वो दबाव शायद दोनों तरफ का था। एक तरफ बहुत बड़ा लीडर, पॉपुलर लीडर, और दूसरी तरफ बड़ी पावरफुल प्रोसिक्यूशन। और पावरफुल प्रोसिक्यूशन का मतलब गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट के पीछे ज़ाहिर है, पावरफुल लोग भी हैं, एस्टैब्लिशमेंट जिसे कहते हैं वो भी है। तो मेरी मालूमात ये है कि जफ़र इकबाल साहब एट वन टाइम वो सरेंडर कर गए कि मैं ये केस नहीं लड़ सकता। आपकी मालूमात क्या है? अच्छा, ये मालूमात आपकी ठीक है इस तरह से, क्योंकि ऑब्वियसली जज की बॉडी लैंग्वेज भी हम लोग नोट करते रहते हैं क्या। तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जब ये हुई थी कि जब इमरान खान को बुलाया था, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हुई थी और इमरान खान नॉन बेलेबल वारंट उस पर जो है निकले तो वो कैंसिल आउट कराने के लिए पहुंचे थे। तो उस दिन जो हंगामा रही बाहर हुई थी वो सबके सामने थी, वो पूरी मीडिया में, पूरी दुनिया में वो देखा है। लेकिन उस टाइम जो अंदर हालात थे कोर्ट रूम के, मैं उस टाइम अंदर था और जज साहब उसको हैंडल तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया था, लेकिन जो प्रेशर और वो चीज़ जो हो रहा है, जो सिनेरियो जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का होगा, लेकिन जो हो रहा था, शेलिंग हो रही थी, जो पत्थरों की आवाज़ें जो है कोर्ट रूम के अंदर आई थी, कोर्ट रूम के शीशे पे जो है वो आकर पत्थर लगा था, और वो चीज़ें यहाँ थी उनके चेहरे पे। और उस दौरान एक फाइल भी गुम हो गई थी, फाइल भी गुम हो गई थी। तो वो एक अनसर्टन से किस्म की जो है वो सर्कमस्टांसेस हमें दिखाई दे रहे थे।